बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको चैनल सफ़र वसीला ज़फ़र से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसका उन्वान है जज्बा ईमान। इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। वाक़या का पस मंज़र कुछ यूँ है। अंग्रेज़ों ने बर्र सगीर पाक व हिंद में तकरीबन अरसा 100 साल से भी ज़्यादा बादशाहत की। उन्होंने अपनी बादशाहत मजबूत करने और उसे तूल देने के लिए रौब, दबदबा और जुल्म का बाजार गर्म किए रखा। मामूली बात पर भी बर्र सगीर के अवाम पर जुल्म ढाने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं महसूस करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि कहीं बर्र सगीर के लोग यानी हिंदू और मुसलमान जो बड़ी कौमें थीं से थोड़ी सी रियायत बरती तो वो बागी होकर हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे। अब हम आपको इस वाक़या का अहवाल सुनाने लगे हैं। कलकत्ता जो भारत का एक मशहूर शहर है, जिससे चंद किलोमीटर के फासले पर अंग्रेज़ी फ़ौज अपने कैंप में मौजूद थी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि उस ज़माने में अंग्रेज़ी फ़ौज में बर्र सगीर के जवान ही भर्ती किए जाते थे, जिनमें मुसलमान, हिंदू, निज़ाम, राजपूत, मरहट्टा अक़वाम के लोग शामिल होते थे। वो सब के सब अंग्रेज़ी फ़ौज का हिस्सा होते थे। तमाम मज़ाहिब और मसलक के जवान अपने मजहबी रसूमात अपने तौर पर मनाया करते थे। माह रमज़ान का आखिरी हफ्ता था। चंद दिन बाद ईद उल फितर आने वाली थी। मुसलमान सिपाहियों ने ईद मनाने की तैयारियां शुरू कर रखी थीं। आखिरकार चांद रात भी आ गई। शाम को फौजियों की हाजिरी हस्बे मामूल होती थी और फिर अगले दिन की ड्यूटियां लगाई जाती थीं। अगर कोई सिपाही कुछ कहना चाहता या अपने ख्याल का इजहार करना चाहता तो चंद कदम आगे आकर फौजी अफसर के सामने अपनी बात या ख्वाहिश का इजहार करता। चूँकि अगली सुबह मुसलमानों के लिए ईद उल फितर की खुशी मनाने और ईद पढ़ने का दिन था, लेकिन अंग्रेज़ अफसर जो कर्नल के ओहदे का था ने ये हुक्म दिया कि कल सुबह कोई ईद नहीं मनाई जाएगी और ना ही कोई ईद नमाज पढ़ी जाएगी, बल्कि तमाम सिपाही अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मुसलमान सिपाहियों ने हैरानगी का और गुस्से का इजहार किया और फिर दोस्त मोहम्मद नामी सिपाही से रहा ना गया। उसने कानून के मुताबिक चंद कदम आगे बढ़कर कहा, साहिब बहादुर, कल ईद का दिन है और हम तमाम मुसलमान सिपाही सबसे पहले ईद नमाज पढ़ेंगे और इसके बाद ड्यूटी करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ी कर्नल ने सिर्फ सख्ती से मना ही नहीं किया, बल्कि दोस्त मोहम्मद सिपाही की बतौर गार्ड ड्यूटी लगा दी और हुक्म दिया, कल रात तक यानी 18 घंटे ड्यूटी करोगे और फौरन ड्यूटी पर जाने का हुक्म सादिर किया। मजबूरन सिपाही दोस्त मोहम्मद ने गार्ड की ड्यूटी संभाली। तकरीबन आधी रात को सिपाही दोस्त मोहम्मद ने राइफल लोड की और कर्नल के खेमे पहुंचा, जो मजे से सो रहा था। दोस्त मोहम्मद ने कर्नल को लात मारकर जगाया और कहा, तुमने कहा था ना कि दोस्त मोहम्मद सिपाही को गार्ड की ड्यूटी दो और नमाज जरूरी नहीं, ड्यूटी जरूरी है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसे फायर मारकर वासिले जहन्नम किया। चंद दूसरे अंग्रेज अफसरों ने सिपाही दोस्त मोहम्मद से भी बदतमीजी की थी और ईद पढ़ने की भी मुखालफत की थी। उन सबको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अचानक राइफल के मुसलसल चलने की आवाज पर दूसरे गार्ड और सिपाही जाग उठे। उन्होंने सर्च लाइट जलाकर देखा कि ये तो सिपाही दोस्त मोहम्मद ही है जो हमारे अफसरों को बारी बारी कत्ल कर रहा है। उन्होंने ब्रस्ट मारकर दोस्त मोहम्मद सिपाही को शहीद कर दिया, जिसका नाम आज भी दिल्ली की जामे मस्जिद की दीवार पर दूसरे 7 शहीदों के नामों के साथ लिखा हुआ मौजूद है। इस वाक़या के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत के दौरान कभी भी मुसलमान सिपाहियों को उनके मजहबी रसूमात अदा करने से रोकने की जुर्रत नहीं की। सिपाही दोस्त मोहम्मद
شہید ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بن گیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بحیثیت مسلمان اسلامی اقدار، ارکان اسلام اور رسومات کا احترام کریں اور ہرگز غفلت نہ کریں۔ امید ہے کہ اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کا ایمان کا جذبہ مزید مزین ہوا ہوگا۔ آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔